अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से भक्तों का पहला जत्था रवाना। एलजी मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना की, फिर जत्थे को दिखाई हरी झंडी। घाना से लेकर नामीबिया तक प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 5 देशों की यात्रा। आज होंगे रवाना। रक्षा, कृषि समेत ऊर्जा पर होगी व्यापक बातचीत। आज मंत्रालय में सीएम साय लेंगे पर्यावरण विभाग की बैठक। वित्त, पंजीयन, वाणिज्य कर विभाग की भी करेंगे समीक्षा। हेमंत खांडेलवाल होंगे एमपी बीजेपी के नए कप्तान। आज होगा औपचारिक ऐलान। बीजेपी मुख्यालय में कार्य समिति की बैठक में जुटेंगे दिग्गज। अंबिकापुर में गांव के बाजार में बने होटल और मकानों पर कार्रवाई के दौरान हंगामा। अतिक्रमणकारियों ने महिला सरपंच पर किया हमला। खौलता तेल डालने की कोशिश। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव। 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। राजधानी भोपाल में भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, मेगा मॉर्निंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और पहली जो खबर है वो बड़ी अहम है। जम्मू से है ये। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई है। तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को उन्होंने रवाना किया है हरी झंडी दिखाकर। जत्था रवाना होने से पहले विशेष पूजा अर्चना की है। बाबा बर्फानी की जय घोष के साथ ही श्रद्धालु रवाना हुए हैं। सुरक्षा के लिए 80,000 जवानों की तैनाती की गई है। 38 दिनों तक ये अमरनाथ यात्रा चलेगी। अब तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खास तौर पर जब एलजी यानी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यानी जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज रवाना हुआ है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई है। तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को उन्होंने रवाना किया है। जत्था रवाना होने से पहले पूजा की गई, विशेष पूजा अर्चना की गई। बाबा बर्फानी की जय घोष के साथ ही श्रद्धालु रवाना हो गए। हमारा उत्सव है, इस तरीके बेकरार है। बस दर्शन बाबा का करते रहे और इस तरीके दर्शन करते रहे। बस हम डरेंगे नहीं, हर बार यात्रा करेंगे, यात्रा करते रहेंगे। मेरा घर है वो भोले बाबा का स्थान जो है हमारा घर है। हम किसी से डरने वाले नहीं, किसी की मजाल नहीं है हमें पे डराने की। श्रद्धालु आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से भगवान भोले के नारे जो हैं वो चैंट कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये यात्रा सफल हो। एक तो सरकार की जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया व्यवस्था है। किसी भी यात्री को मतलब जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत जो अच्छा लग रहा है। सब बाबा का जयकारा लगा रहे हैं और सबकी यात्रा सफल रहे। और बिल्कुल डरने की जरूरत भी नहीं है जब आप बाबा के दरबार में जा रहे हो। बता दें कि शिव भक्त हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ की यात्रा करते हैं। ये हिंदुओं का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये गुफा उत्तरमुखी है जिससे सूरज की सीधी रोशनी बहुत कम यहाँ पहुंचती है। इससे गुफा के अंदर का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहता है, यानी बहुत ज्यादा ठंड रहती है, जिससे बर्फ आसानी से जमती है। यहाँ भगवान शिव बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान है। हर साल प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। चंद्रमा की रोशनी से शिवलिंग घटता और बढ़ता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शिवलिंग पूरा होता है। अमावस्या तक काफी छोटा हो जाता है, जिसके दर्शन करने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त और श्रद्धालु यहाँ की यात्रा करते हैं। गुफा की छत से लगातार पानी टपकता है जो आसपास के ग्लेशियरों या बर्फ के पिघलने से आता है। पानी धीरे धीरे, बल्कि से जल कहें, जल धीरे धीरे नीचे गिरकर जमता है तो वो एक स्तंभ या लिंग का आकार के रूप में ले लेता है और बढ़ता है। ये वैज्ञानिक रूप से कहलाता है। ये वैज्ञानिक रूप से भी इसका कई मान्यताएं हैं।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 8 दिवसीय विदेश यात्रा के लिए रवाना होंगे। 5 देशों का दौरा करने के बाद 10 जुलाई को वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को किन किन देशों का दौरा करना है वो जरा मैं आपको बता देता हूं। घाना, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। अभी तक इन देशों को आप फुटबॉल की वजह से जानते होंगे, चाहे घाना हो, त्रिनिदाद हो, अर्जेंटीना हो, ब्राजील हो और नामीबिया हो, लेकिन ये दौरा हमारे देश के लिए बहुत अहम है। विदेश यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री। 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील के दौरान ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 10 पूर्ण सदस्य और 12 भागीदार और 8 आमंत्रित देशों के नेताओं से वार्ता भी इस दौरान करेंगे और ये विदेश दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सीबीआई ने 3 डॉक्टर समेत कुल 6 लोगों को चिकित्सा महाविद्यालय के पक्ष में अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित निजी महाविद्यालय के पदाधिकारियों, निरीक्षण कर रहे डॉक्टर्स और अन्य बिचौलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर यह कार्रवाई की है। सीबीआई ने 55 लाख रुपए की रिश्वत बेंगलुरु में देने की बात कही है। इन पर आरोप है कि इन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय की मान्यता के लिए ली जाने वाली वैधानिक निरीक्षण प्रक्रिया में रिश्वत लेकर अनियमितताएं की है। सीबीआई को सूचना मिली थी कि संस्थान के अधिकारी निरीक्षण के लिए नियुक्त आकलनकर्ताओं को प्रभावित कर रहे हैं ताकि वे पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने रिश्वत के लेन देन के समय 6 व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़ा। अब सोचिए, इन्हें तब पकड़ा गया जब कल डॉक्टर्स डे था, यानी हम सेलिब्रेट कर रहे थे डॉक्टर्स डे को, यानी इनके लिए ये दिन हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन देखिए किस तरह की खबर सामने यहां पर आ गई। आपने पढ़ी, पूरी आपने सुनी, बल्कि पढ़ी तो मैंने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एनकाउंटर हुआ है। 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। लखनऊ के गोमती नगर में यह मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान बदमाश ने गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। आरोपी पर 1-2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं, यानी 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं। और ये एनकाउंटर, शॉर्ट एनकाउंटर बल्कि मुठभेड़ जो हुई है ये गोमती नगर में हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एनकाउंटर हुआ है। 1 लाख का इनामी गिरफ्तार हुआ है। लखनऊ के गोमती नगर में ये मुठभेड़ हुई है। मध्य प्रदेश में कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में जन सुनवाई होती है। इसमें रोज नए मामले सामने आते हैं। 3 जगहों से हम आपको ऐसी ही तस्वीरें दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गई है। ग्वालियर के एसपी कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब 2 बच्चों के साथ एक महिला ने जन सुनवाई के दौरान जहरीला पदार्थ पी लिया और आत्महत्या करने का प्रयास किया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस की निगरानी में महिला का इलाज किया जा रहा है। महिला माधोगंज पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने पर अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी। उसका ये आरोप है कि उसका और उसके बच्चों का शोषण किया जा रहा है। अगर जो अस्पताल लेकर पुलिस इतनी तत्परता से पहुंच गई, काश माधोगंज पुलिस इस महिला की बात सुन लेती। अब आते हैं दूसरी तस्वीर पर। नीमच से है, जहां जन सुनवाई में एक महिला कीटनाशक लेकर पहुंच गई और कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठी रही। महिला ने गांव के लोगों पर घर का रास्ता बंद करने का आरोप लगाया। शिकायत के बाद सुनवाई नहीं हुई तो महिला कीटनाशक लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गई। यहां भी उसी तरह की खबर है। अब आते हैं रायसेन, तीसरी तस्वीर की ओर। कलेक्टर सुनवाई में ठेकेदार पूजा की थाली लेकर पहुंच गया। ठेकेदार पहुंचा इसमें और कलेक्टर से भुगतान करने की गुहार लगाई है कि मेरा भुगतान कर दो। ठेकेदार हल्के राम चौधरी ने अधिकारियों से कहा है कि आपकी आरती उतारूंगा, मेरा भुगतान करा दो। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत शाहपुरा में ठेकेदार ने काम किया था, लेकिन 3 साल तक गुहार लगाने के बाद भुगतान तक नहीं हुआ। अच्छा, कुछ ठेकेदारों पर इतनी मेहरबानी रहती है कि काम पूरा होने से पहले आधी से ज़्यादा आधी राशि उन्हें भुगतान कर दी जाती है और कुछ बेचारे 3-3 साल से दौड़ लगा रहे होते हैं। ये भी एक अहम खबर है। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। इसके अलावा
आज जन सुनवाई के दौरान एक मामला सामने आया था जिसमें एक महिला का कहना है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है और वो फिनाइल उसने पीने का ऐसा कुछ मामला सामने आया। उस समय मैं मौजूद नहीं था। मैंने थाना प्रभारी से बात करी तो इस संबंध में ये बताया गया है कि जो ये मामला 2021 का बताया जा रहा है, तो अभी थाना प्रभारी मौके पर हॉस्पिटल में है, उनके बयान लिए जा रहे हैं जो भी फरियादी है, और उसके बाद जो भी दस्तावेज सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चूँकि हम चैनपुरा से आए हैं। मैं रास्ता के लिए काफी परेशान हूँ और मैं बात ऐसे थक चुकी हूँ। आज मैं चेयर लेके आई हूँ, सारी परेशानी यहाँ दूर करना चाहती हूँ। सारी अधिकारियों को खातिर से हम परेशान हैं। हमारी कोई सुने रास्ते की समस्या चल रही है हमारी। ये चैनपुरा की महिला है और अभी आपको तहसीलदार साहब ने भी बताया कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर केस चल रहा है, तो अभी उनको हम तहसील ले जाके उनकी समस्या का उनको समझाएंगे और जो है दोनों पक्षों को बिठा के उनका समाधान करेंगे। जहाँ तक शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का सवाल है तो वो उसकी जांच चल रही है। इधर जशपुर से खबर यह है कि तहसील ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़े गए नायब तहसीलदार कमलेश मीरी को विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र साहू ने 3 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। असल में 2020 में जशपुर के रहने वाले अनुज गुप्ता ने 10 डिसमिल जमीन का नामांतरण कराने के लिए तहसील ऑफिस में आवेदन दिया था, जिसके बाद नायब तहसीलदार कमलेश मीरी ने नामांतरण और ऋण पुस्तिका बनाने के एवज में 3 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित अनुज गुप्ता ने तहसीलदार की शिकायत एसीबी ऑफिस अंबिकापुर में की, जिसके बाद शिकायत की जांच करने पर शिकायत सही मिली और रिश्वत की पहली किस्त 50,000 लेते हुए तहसील ऑफिस से नायब तहसीलदार, जो कि गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, कमलेश मीरी को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया पैसा लेते हुए। उस समय मुझे बहुत टॉर्चर किया था, उस समय पैसा के डिमांड को लेके। फिर 27 तारीख को एसएबी वाले से मैंने ट्रेस करवाया रंगे हाथ। कल सजा मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा था मुझे, पहले भी अब भी भरोसा है कि आज अच्छा लगा कि कल उनको सजा। प्रकरण यहाँ विशेष न्यायालय में लंबित था और उसी प्रकरण में सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश श्री सत्येंद्र कुमार साहू के द्वारा इस प्रकरण के आरोपी कमलेश कुमार मीरी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 50,000 रुपया दंड से दंडित किया गया है। धमतरी के रायपुर जगदलपुर मार्ग पर स्टंटबाजी करना बाइकर्स को बहुत महंगा पड़ गया। जानकारी के मुताबिक नशे में धुत बाइकर्स ने NH30 सबलपुर के पास एक यात्री बस का पीछा किया और बस के आगे पीछे मंडराते रहे। एक युवक ने इनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। IBC 24 पर यह खबर चली, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ 3800 रुपए की चालानी कार्रवाई की। उसे कोर्ट में पेश किया गया। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। अगर आप भी ऐसी स्टंटबाजी करते हैं तो जरा सावधान बचकर, क्योंकि आपके खिलाफ भी चालान आ सकता है, आपके खिलाफ भी चालान हो सकता है और खामखा आपको कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए सावधानी से चलिए, इसी में आपकी भलाई है। खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई है। MBBS पास 563 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। बॉन्ड के तहत 563 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, यानी बॉन्ड के तहत हुई है। आपको बता दें कि NHM में 109 संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है और बॉन्ड के तहत हुई है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है और ये डॉक्टरों की संख्या जो है वो 563 डॉक्टर हैं। बॉन्ड के तहत इनकी नियुक्ति की गई है, यानी शर्त के आधार पर कि आपको आमुक जगह पे इतनी सेवाएं देनी ही पड़ेगी। खबर भोपाल से है। प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। राजधानी में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। 24 घंटे में भोपाल समेत 25 जिलों में तेज बारिश हुई है। बालाघाट, शिवपुरी, पचमढ़ी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर में तेज बारिश हुई है। नीमच, मंदसौर,
विदिशा, रायसेन, सागर, छतरपुर, दमोह में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अन्य जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबर गुना से है। गुलाबगंज में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें तालाब हो गई हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई घरों में पानी घुस गया है। लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार बारिश से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा है वैसे लोगों की समस्याएं भी बढ़ती ही चली जा रही हैं। हिमाचल उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश की मार की वजह से पहाड़ों पर लगातार तबाही जारी है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप हमें देखने को मिला। ये खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, यानी अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे महादेव की मूर्ति के मस्तक तक पानी पहुंच गया है। जरा वो तस्वीरें भी तो देखिए, हमारे दर्शकों को दिखाइए। महादेव की मूर्ति के मस्तक तक पानी पहुंच गया। ये तस्वीरें आ गई हैं। रौद्र रूप यहां पर देखने को मिला है अलकनंदा नदी का, और ये सिर्फ बारिश की शुरुआत भर है। और अब आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये देखिए, महादेव की जो ये मूर्ति है इसके मस्तक तक पानी पहुंच गया है। अलकनंदा नदी पूरे उफान पर है। ये देखिए, पूरी तरह से जो ये इलाके हैं ये नदी के किनारे हैं। मंदिर है, ये देखिए महादेव भगवान शिव शंकर के मस्तक तक अलकनंदा नदी का पानी पहुंच चुका है। यानी अलकनंदा नदी अपने रौद्र रूप में पूरी तरह से आ गई है और जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं वो जाहिर सी बात है मुसीबत में है। बाढ़ बारिश की भीषण मार के बीच प्रशासन की लापरवाही भी हमें दिखी है। आपको बता दें कि पुल नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीर महाराष्ट्र के नंदुरबार की है, जहां बच्चे गिरे हुए पेड़ के जरिए नाला पार करके स्कूल जाने को मजबूर हैं। पेड़ पर रस्सी बांधी हुई है। खतरनाक इतना कि थोड़ा भी पैर फिसल जाए तो जान जा सकती है, लेकिन आसपास पुल नहीं होने की वजह से दूसरा इनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि प्रशासन की नज़र भी इस पर नहीं पड़ रही है। ये महाराष्ट्र के नंदुरबार की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। वहां पर कमोबेश ये स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है।